गुरुग्राम मानेसर नगर निगम चुनाव की आहट अब सुनाई देने लगी है। मानेसर निगम की तैयारियों के बीच आज मानेसर के हयातपुर में पिछले कई सालों से लोगों के बीच जनसेवा करने वाली डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने आज हयातपुर गांव में ऑफिस का उद्घाटन किया और जनसभा के मार्फत अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने अपने ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार पिछले 5 सालों से वह लोगों के बीच जन सेवा में लगी हुई है और जिस तरह से लोगों का प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है उसे साफ तौर पर आज देखा भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि मानेसर इलाके में तमाम समस्याएं व्याप्त हैं और उनको किस तरह से समाधान की तरफ ले जाया जाए, इस पर पूरी तरह से उन्होंने तैयारी की हुई है। यही नहीं, पिछले 5 सालों में कई ऐसी बड़ी छोटी समस्याएं हैं जो उन्होंने अपने स्तर पर भी उनका समाधान कराया है। माध्यम से अपने 30 गांवों में नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं और आप सबको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि 5 साल हो चुके हैं, आप सब शुरुआती दौर से हम सबसे जुड़े हुए हैं। एक छोटे स्तर पे शुरुआत की थी, जो शुरुआत में एक छोटा परिवार था, लेकिन अब देखते देखते हम इनको एक कार्यकर्ताओं के हिसाब से नहीं देख सकते। एक परिवार है हमारा और हमारे परिवार के सदस्य दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज के एक शॉर्ट नोटिस पे, 1 से 1.5 दिन की शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं, जिनमें माताएं भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं। तो ये जो 5 साल का प्यार और आशीर्वाद और साथ है, उसी के तहत ये सब यहाँ पहुँचे। चुनावी तैयारी आप कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह के यहाँ के मुद्दे हैं? मानेसर क्षेत्र की बात करें तो मुद्दे तो बहुत हैं, जिनमें सबसे पहले देखा जाए तो पानी की समस्या को लेकर है। काफ़ी क्षेत्र यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं है। दूसरा, पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। तीसरा, यहाँ पर कूड़ा डालने के लिए कोई जगह नहीं है। और चौथा, जो महिलाओं का सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, वो है बंदरों की। बंदरों का कहर बहुत ज़्यादा है, जो आए दिन वो बोलते हैं कि मदद कीजिए। हम लोग ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात की थी कि उनको कहीं पहुंचाया जाए। तो ये यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। क्या प्रयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव कब तक हो सकते हैं? देखा जाए तो आने वाले 2 महीने तो बोला जा रहा है कि चुनाव हो जाएंगे। आने वाले नए साल में आपको शुभ समाचार मिलेगा। तो क्या मानती है मैम कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ेंगी आप किसी पार्टी के संपर्क में? मैंने शुरुआत की थी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, जनता के आशीर्वाद से, उनकी अनुमति से, उनके साथ से। तो मेरे लिए जो मेरी टिकट है वो जनता है, जो चिन्ह है वो जनता है और जो साथ है वो जनता का है। तो आज आपने देखा होगा कि कितने लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे थे। तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उम्मीदवार हूँ। कहीं ना कहीं हर किसी से एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, किसी को बहन के तौर पर, किसी से बेटी के तौर पर। तो एक रिलेशन है और इस रिश्ते को, इस परिवार को सब चाहते हैं आगे बढ़ाएं। तो जनता का पूरा पूरा साथ है, एक बेटी के तौर पे, एक बहन की तौर पे, सब साथ खड़े। अगर पार्टी से आपको टिकट नहीं मिली तो भी आप चुनाव लड़ोगे? जी बिल्कुल। मैंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही इस सफ़र को शुरू किया था और अगर आने वाले समय में सरकार साथ देती है तो ठीक है, नहीं तो जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनकी जो राइट्स हैं, उनके जो ज़रूरतें हैं, उनको हम अपने एक आम आदमी के तौर पे पूरा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमें सरकार का एक हाथ पकड़ना पड़ता है, जिसके लिए हमें ये चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है और मैं ये चुनाव बिल्कुल लड़ूंगी। आप खुद महिलाओं को लेके आपने क्या सोचा है, क्या कुछ आपका विजन रहेगा? मेन तो मुख्य तौर पे हमारे यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षा का कोई सुविधा नहीं मिल पाती। तो मेरे हिसाब से हम जो हमारे आंगनवाड़ी हैं, वहाँ पर मैं प्राइवेट स्तर पे लेडीज़ को कुछ थोड़ा पढ़ाना, जो ताकि वो अपना साइन कर सकें या कुछ अपना, उनका कुछ पैसे वगैरह है, उसके लिए मैं अब भी मेरी कुछ क्लासेस चल रही हैं, तो वो रेगुलर करूँगी। और अभी तो मैं मेरे बिहाफ से कर रही हूँ। आने वाले टाइम में मैं जो प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएँ होती हैं महिलाओं के लिए, वो लगाऊँगी। और बच्चियों के लिए हम सेल्फ डिफेंस कैंप लगाते हैं, जिसमें मार्शल आर्ट्स वगैरह सिखा रहे हैं, ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें।
वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ लघु उद्योग हैं जो हमने गांव में कुछ नुक्कड़ जो हैं वहाँ पर लगाए हुए हैं, जहाँ पर कुछ लकड़ी के जो ये गत्ते के जो डूने वगैरह बनाए जाते हैं, जो बर्तन डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं वो हैं, झाड़ू के हैं, कुछ कटिंग के हैं, ताकि उन्हें कुछ आमदनी हो और वो खुद कुछ अपने घर में हिस्सेदारी डाल सकें। तो ये अभी मेरी शुरुआत है, लेकिन आने वाले टाइम में सरकार का साथ रहा, आप सबका साथ रहा, तो और इससे बड़े बड़े काम किए जाएंगे और इन कामों को बढ़ाया जाएगा। थैंक यू मैम। कार्यालय का उद्घाटन किया था, आसपास ग्रामीण मानेसर की जनता यहाँ पर पहुँची थी, कैसा रुझान देख रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं? देखो, आज जो चुनावी कार्यालय है इसका जो आज उद्घाटन हुआ था, हमने तो कुछ अपने परिवार के सदस्यों को ही सूचना दी थी। आपके चैनल के माध्यम से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और हमें खुशी है कि जितनी हमने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा प्यार हमें इस इलाके का मिला है, और हर व्यक्ति अपने साधन से, अपने इच्छा से सब चल के आया। आज हमें सोचा था कि 2 से 3 हज़ार शायद हमारे परिवार के सदस्य आएंगे, लेकिन आज जो संख्या आई वो लगभग 7-8 हज़ार की संख्या हमारे यहाँ बीच में पहुँची। आप सबने यहाँ देखा है। तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जनता की टिकट, और जनता निश्चित रूप से इस बार मन बना चुकी है कि मानेसर नगर निगम का मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव होगी। क्या निर्दलीय चुनाव की तरह मन बना लिया, या कोई पार्टी का टिकट देती है तो टिकट पर भी लड़ जा सकते हैं? देखो, यदि पार्टी जिससे हमारी विचारधारा भी सत्ता पार्टी बीजेपी है, और उनके सर्वे में यदि कहीं कोई अप्रोच करती है पार्टी, हमें हमारे कार्य को देखते हुए हमसे वो करते हैं, क्योंकि आगे काम करने तो सरकार से मिलकर ही काम करने। जनता की टिकट पे हम चुनाव लड़ने की हमने शुरू में घोषणा करी, और आज भी हमारी उसी उम्मीद में। लेकिन पार्टी भी कहीं हमसे ये हमारे कार्य को देखते हुए यदि हमें कोई पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मिलती है सत्ता पक्ष की, तो हम वो लेने के लिए वो भी तैयार हैं। चलती मैं क्या ही बोलूं आप सबके लिए, अपने परिवार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आज मैं इस मंच पे खड़ी हूं तो ये आप सबका प्यार है और आशीर्वाद है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बस यही कहूंगी कि 4 साल हो गए हमें सभी को घूमते हुए, आप सबके चरणों में कार्य करते हुए। अब समय आपका है। आप सब जानते हैं इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है। जिस सफर में, जिस मंजिल तक हमने पहुंचना था, उसका समय आ चुका है। तो अब आप सब, मेरा परिवार जो मेरे सामने बैठा है, जिम्मेदारियां हमने निभाई, अब जिम्मेदारियां निभाने का, बोझ उठाने का टाइम आप सबका है। अपने सारे कार्य और इलेक्शंस की सारी जिम्मेदारी, नीतियां, किस तरह से कार्य करना है, कहां जाना है, मैं आप सबके कंधों पे डालती हूँ। आप सबने इस बोझ को उठाना है और अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, क्योंकि यह चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव आप सबका है।